Good afternoon. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will do a few problems today in motion in a straight line. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पढ़िए और बताइए कैसे होगा ये. A policeman moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief car speeding away in the same direction with the speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? ठीक है, तो muzzle speed, you know what a muzzle speed is, right? So अगर ये गन है, right? तो जो इसके अंदर स्पीड उसको मजल स्पीड कहा गया है. ओके, दिस स्पीड तो ये हमें दी गई है 150 मीटर पर सेकेंड. हमें ये बताना है किस स्पीड से जाकर ये थीफ की कार को हिट करे. कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? एनीबॉडी? एनी आइडियाज? देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 स्पीड्स हैं. V पुलिस कार, V बुलेट एंड V थीव्स कार. ओके, सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं. क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है 150 मीटर पर सेकेंड, और ये है 192 किलोमीटर पर आवर. ओके, can you tell me if they all are moving in this direction, this is a positive, what is the sign for this velocity? Positive, negative? Anybody is listening? फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं? यस सर. हाँ, तो आप बस सिंपल सी चीज बताइए, ये पॉजिटिव है सबकी स्पीड, सबकी नेगेटिव, या कुछ की पॉजिटिव कुछ की नेगेटिव? देखिए ये जीप जा रही है पुलिस की, ये थीफ की जा रही है, राइट? ऑब्वियसली अगर थीफ इधर जा रहा है, पुलिस उसे चीज ही कर रही होगी उसी डायरेक्शन में, है ना? और गोली भी उसी डायरेक्शन में ही चलाएगी, तो सब एक डायरेक्शन में है, तो सबको हम पॉजिटिव ले लेते हैं. अब बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज क्या करेंगे ये बताइए. क्या अब हमने वैल्यूज भी लिख ली हैं, साइन भी लगा लिया, कोई प्रॉब्लम है इन वैल्यूज में? यस सर. सर क्या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे. हाँ, तो सबसे पहले हमको एक यूनिट में लाना है, किसी में भी ला सकते हैं, यूजुअली मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, उसमें ले आते हैं. तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कैसे बनाएंगे? वी विल मल्टीप्लाई विद, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए? 5/18. 5/18 से, और 192 को भी 5/18, राइट? तो क्या आएगा?
ये आ गया 25/3 और यहाँ क्या आएगा, वन 160/3। ओके, अब हमारे पास 1 यूनिट्स हो गए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे। मान लीजिए एक आदमी यहाँ खड़ा है ग्राउंड पे, उसके लिए बुलेट की स्पीड क्या है? क्योंकि बुलेट इसने इस पे खड़े होकर चलाई है, इसके अंदर बुलेट 150 से मूव कर रही है, लेकिन ये कार 25/3 से ऑलरेडी पहले ही मूव कर रही है। तो हवा में बुलेट की क्या स्पीड हो गई हमारे लिए? तो स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, क्या हो गई? 150 प्लस 25/3, राइट? अब बुलेट 150 प्लस 25/3 से जा रही है और थीफ की कार जा रही है 160/3 से इस डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द थीफ्स कार क्या हो गई? विद रिस्पेक्ट टू द थीफ्स कार क्या होगी? ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे? कौन बताएगा? अब ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो देखिए इसमें बस रिलेटिव वेलोसिटी में मेन ध्यान यही समझना है कि ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ होता क्या है कि, और ये क्वेश्चन क्यों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन ये क्यों है क्वेश्चन? इसलिए है कि स्टूडेंट्स ना एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि एक ही डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे। ये तो बहुत छोटे बच्चे इस तरह सोचते हैं, राइट? क्योंकि अब आप ये देखिए कि बुलेट और पुलिस की कार दोनों एक ही डायरेक्शन में थी, लेकिन हम ऑब्जर्वर क्योंकि ग्राउंड पे है, उसके लिए तो दोनों ऐड होंगी, राइट? तो इस तरह के ये ट्रिक्स जो होते हैं, कई बार उन्हीं की वजह से ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बच्चों। तो अब हमें क्या है कि हमें ये वेलोसिटी बुलेट की पता है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। वी नो द वेलोसिटी ऑफ दिस थीव्स कार विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब हम निकाल रहे हैं वीबी विद रिस्पेक्ट टू द थीव्स कार, right? Now, yes, now this rule applies because we are we already have brought all the speeds to a common observer. उसके बाद ये रूल अप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम, राइट? तो अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि बुलेट की 150 प्लस 25/3 माइनस 160/3, ये इफेक्टिव स्पीड है जिससे जाकर बुलेट थीफ की कार को हिट करे, राइट? नाउ लेट्स डू दैट। 150 प्लस 35 is this 45. So the answer is 105 meter per second.
Understood? Anybody didn't understand this question or any part of the solution? This is a very easy question. अब कोई वो बताए जिसको समझ आया है. Anybody who understood this question and the answer, the solution? समझ आया है किसी को? बेटा आपको कुछ तो रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, वरना मुझे लगता है कि आप सब छोड़ के चले गए. कीर्ति? नॉट देयर. वंशिका? हाँ कीर्ति, यू आर देयर तो बोलिए बेटा, आपको आया समझ में? यस सर. ओके. यस सर आ गया. अब ये एक और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ के ऊपर है. ठीक है, तो ये ग्राफ दिया गया है. सबसे पहले देख लीजिए किस तरह का ग्राफ है. स्पीड टाइम ग्राफ. ओके, वेलोसिटी टाइम कह सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है. इन द क्वेश्चन इज कि ये सब इक्वल इंटरवल्स हैं, जो ये इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3. ओके. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? Okay, बताइए कौन से इंटरवल में, 1, 2 और 3? 3. देखिए क्वेश्चन पूछे एवरेज एक्सेलरेशन. स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप होता है, राइट? अब देखिए ये इसका स्लोप है, ये इसका ये स्लोप है, और इसका तो 0 ये स्लोप, ऑलमोस्ट फ्लैट है. कहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है? सबसे टेढ़ा कौन सा है? 2 है. देखिए कितना टेढ़ा है, देख लीजिए. ये एंगल तो बहुत बड़ा है और ये तो बहुत छोटा एंगल है. दिस इज लाइक अ 20 डिग्री एंगल and this is like a 70 degree angle, right? Although it's in the negative direction, but question is greatest magnitude. तो हमें उसका वो तो देखना ही नहीं है साइन, ये हाईएस्ट है. So the answer to the first one, इसका आंसर हो गया 2. ठीक है. In which interval is the average speed greatest? बताइए स्पीड कहां पे सबसे ज्यादा है, एवरेज स्पीड? स्पीड डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, ये सबसे ऊंचा है यहाँ, तो यहाँ पे यानी 3 पे स्पीड इज हाईएस्ट. ओके. Choose the positive direction as the constant direction of motion. ठीक है, जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये बताया है उसने. Give signs of V and A in the 3 intervals. ठीक है. अब ये पूछ रहा है कि A की डायरेक्शन में अगर ये गया है तो साइन ऑफ V एंड A बताइए आप इन द 3 इंटरवल्स. V का बताइए, A का साइन बताइए इन इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3. V का बताइए. देखिए V तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अबव द 0 है, सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं. और एक्सेलरेशन स्लोप का है, तो स्लोप ये पॉजिटिव है, ये ऐसे जा रहा है नेगेटिव है, और ये सीधा है तो ये 0 है, इसका कोई साइन नहीं. ठीक है. अब लास्ट पार्ट क्या है? व्हाट आर द एक्सेलरेशंस एट द पॉइंट A, B, C एंड D? ठीक है. A पे क्या एक्सेलरेशन? देखिए बिल्कुल ये ऐसे है, यानी एक्सेलरेशन इज 0.
अब बी पे क्या है? बी पे क्या है एक्सेलरेशन? वापस 0 है, क्योंकि स्लोप तो 0 है इन जगहों पे। उसी तरह से सी पे भी 0 है एक्सेलरेशन और डी पे भी 0 है। तो इसका आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, among the four graphs, there is only one graph for which average velocity over the time 0 to t can vanish for a suitable chosen time. ठीक है, which one is it? So question ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें कि वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हो जाती है। अब सब ग्राफ्स को देख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैं सबके। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। आप बताइए एवरेज वेलोसिटी कब 0 होती है पोजीशन टाइम ग्राफ? इंस्टेंटेनियस कब 0 होती है? जब स्लोप 0 होता है। स्लोप कहां कहां 0 है देखते हैं। देखिए यहां पे स्लोप 0 है और यहां पे स्लोप 0 है। तो ये दोनों आंसर होते अगर क्वेश्चन होता इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगी किसी भी मोशन? बताइए। एवरेज वेलोसिटी कब टाइम 0 होती है? इंटरवल, जब टाइम इंटरवल 0। नहीं, टाइम इंटरवल देखिए क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्टेंस, या फिर वेलोसिटी बोल रहे हैं तो मैं डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो कब 0 होगी एवरेज वेलोसिटी? जब ये 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तभी तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। और डिस्प्लेसमेंट को मतलब मैं डेल्टा डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब देखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहां कहां 0 हो सकता है किसी भी टाइम पे। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 तब होगा अगर दो ऐसे टाइम हो, कोई भी दो ऐसे टाइम जब डिस्प्लेसमेंट सेम है, राइट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना। तो देखिए जैसे हम ये वाला ग्राफ लें, तो आप कोई भी क्या ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, कैन यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एनीवेयर इन दिस ग्राफ which will cut it 2 times? No, right? इसका मतलब कभी भी दो ऐसे टाइम नहीं आएंगे जिसपे कि सेम डिस्प्लेसमेंट रहा हो। सिमिलरली इसमें भी नहीं आप ये कर पाएंगे, बट यहां आप कर सकते हैं। देखिए ये t1 है मान लीजिए टाइम, और टाइम t2 है,
तो इसके बीच में कितना ये तभी भी x पे था, मान लीजिए x1 है, तभी भी x1 पे था, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे आप यहां से यहां तक 0 आएगी, क्योंकि वो एक ही जगह पे है दोनों बार, वो ऐसे गया और वापस आ गया है उसी जगह, तो एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। तो और दूसरा ये भी है, इसमें भी आप राइट ऐसा, तो आंसर इज ए एंड बी बोथ। ओके, अंडरस्टूड दिस? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें डीप थॉट लगता है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब ये बताइए, अ लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर एंड इज जस्ट अबाउट टू रीच द 4th फ्लोर, टेकिंग द ग्राउंड एज ओरिजिन। ओके, which of the following is correct? ओके, सो हमने क्या लिया है कि लिफ्ट आ रही है ये ऐसे 8th से 4th फ्लोर पे आने वाली, राइट, टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज द ओरिजिन, यहां से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। इन सब क्वांटिटीज में बताइए कौन सा क्या सच है। x इज डिस्प्लेसमेंट, अब ये यहां पे है, अभी 4th पे आ गई है, ग्राउंड से तो ऊपर ही है अभी भी, राइट? सर ए वाला होगा। नहीं, ए नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी भी ये ग्राउंड से ऊपर है और ग्राउंड हमारा पॉजिटिव 0 है, उसके ऊपर पॉजिटिव है सब कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ए तो गलत हो ही गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव इन दिस। अगर क्वेश्चन है डेल्टा एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, राइट, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आई है, लेकिन क्वेश्चन तो एक्स है, हम 0 से मेजर कर रहे हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले ये कहां था, यहां था, अब ये ग्राफ गिर के यहां आ गया, है तो पॉजिटिव ही अभी भी, एक्स की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, सो 1 नहीं हो सकता, इन तीन में से कुछ, ठीक है। अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नीचे आ रही है लिफ्ट, तो वेलोसिटी इज लेस देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 वाला गलत हो गया। अब बच्चे ये दो, अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर या नीचे? ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली गिवन नहीं है। Okay, this is actually not a very good question, but such questions sometimes come in exams and we have to assume something. Okay, so this is not a very good question, but we can assume here that it is about to reach the 4th floor. तो ये 4th फ्लोर पे रुकने वाली है। अब रुकने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वो करना पड़ेगा जो वेलोसिटी को कम करे, ठीक है। अब वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, ये v है तो ये a लगाना पड़ेगा, रिटार्डेशन करना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ऊपर पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सो C इज द राइट आंसर। ठीक है, understood? This question is not well formed, but
In one dimensional motion, instantaneous velocity satisfies this condition. Okay, so instantaneous speed, sorry, instantaneous speed जो है वो एक मैक्सिमम स्पीड और जीरो के बीच में रहती है. इट नेवर रीचेस दिस स्पीड, इसके बीच में ही रहती है. और वन डायमेंशनल मोशन, द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t must always have non-negative values. क्या ये सच है? तो स्पीड No, sir. हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, राइट? क्योंकि वर्ड क्या है? स्पीड. अगर ये वेलोसिटी होता वर्ड तो हम बोल सकते थे डिस्प्लेसमेंट भी जो है पॉजिटिव ही रहेगा. अगर हमेशा वेलोसिटी आगे जा रही है तो चीज भी आगे बढ़ती जाएगी. बट ये स्पीड है तो उसका साइन नेगेटिव हो सकता है, तो ये सच नहीं है. द डिस्प्लेसमेंट x in time t satisfied minus v naught t is less than x to plus v naught t. ये सच है, राइट? क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट हो सकती है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक टाइम t में वो कितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जा सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव में v नॉट t, राइट? तो दिस इज करेक्ट. ओके, now the acceleration is always a non-negative number. No, That sir. is not true. It can be moving with the zero acceleration also. Nobody has told us this. So this is not true. The motion has no turning points. Okay. This is also not true because we know speed, not velocity. So direction is unknown. Okay. So this is not true again. So B is the answer. Now 3.4, a vehicle travels half the distance L with velocity v1, with speed v1, and the other half with speed v2. Then its average speed is. ठीक है, तो एक कोई डिस्टेंस है, ठीक है. ये पहले वाला उसने v1 से ट्रेवल किया, दूसरा v2 से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई बताइए. Sir, C. सी. उससे Sir, पहले average speed हाँ बोलिए. is equal to total distance traveled upon total time taken. वेरी गुड. ओके, इसमें ट्रिक क्या है कि लॉट ऑफ पीपल टेंड टू, इन फर्स्ट साइट दिस लुक्स लाइक द राइट आंसर, राइट? बट दिस इज डेफिनेटली नॉट राइट हियर, बिकॉज ये कब राइट होता है, ये कब ट्रू होता है, ये भी कभी ट्रू होता है, लेकिन कब होता है ये ट्रू? ये केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ट्रू होता है. और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, सडन चेंज इन स्पीड है. एक स्पीड यहाँ है, फिर सडन एक सेगमेंट में दूसरी स्पीड है. ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है. ओके, तो ये गलत है फॉर श्योर. वी डोंट हैव टू मार्क दिस. नाउ हाउ डिड यू फाइंड दिस? कैन यू एक्सप्लेन दैट? Yes, sir. Total distance L. Total time taken L by 2 upon V1. Plus L by 2 upon V2. राइट. 2 में बहुत अच्छा नहीं. राइट. नाउ we can calculate this. This 2 goes on the top and L gets cancelled out, and what we get is V1 plus V2, which is 2 V1 V2 by V1.
Okay, so which is, so this is a very, very good question. It is often asked. Okay, um, and the main reason to ask this is people tend to do this. The displacement of a particle is given by x is equal to t minus 2 whole square, where x is in meters and t is in seconds. The distance covered by the particle in the first 4 seconds is. कैसे करें? So dx by dt. Velocity is equal to dx by dt. फिर So differentiate करेंगे. ओके, फिर So फिर distance covered वो find. फिर कैसे निकालेंगे? आई डोंट गेट इट. देखिए, सबसे पहले आपने क्या बोला कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा आ गया 2 minus 2, राइट? दिस इज द वेलोसिटी. फिर क्या करेंगे हम? दिस इज वेलोसिटी. फिर क्या करेंगे उसको? बोलिए. डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस क्या होगा इन डेल्टा टी? ओके, इन डी टी मान लेते हैं, तो वी डी टी होगा डिस्टेंस, राइट? सो डिस्टेंस हो गया Yes, sir. right? This we will integrate from 0 to 4. What do we get? We get 2 outside and we will get t square. Okay. Which is so 2 into 4. So we will get a 0 actually. But that's not one of the options. What is the issue here? Hmm? Anybody can tell me what is the issue here? See, this you can see straight, right? That x 0 at 0 is equal to 0 minus t to whole square is 4. At x is equal to 4, 4 minus 2 is 2. 2 whole square is 4. So x at 0 and 4 both are 4 meters. Right?
It's a curve like this. This is the curve, right? So what do we have to do to find the distance? So area under the curve. No, but this is the distance curve, right? This is the, what do you say? This is the displacement time curve, right? You don't find the area under this, right? But you know this velocity, right? Now 2t minus 4, right, is the velocity curve. So you draw the velocity curve. It is 2t minus 4, right? This is the velocity curve. Okay. So what is happening is that this area is getting cancelled out by this area, because velocity is positive and negative both during this period, right? Now geometrically what you can do is you can calculate only half this area, right? Which we know this is 2, and what is this height? We can put t is equal to 4, so this is 2 into 2, 4. Okay, 4. So half into 2 into 4 is 4 meters. Now this, what we have to do, this was also the distance of 4 meters. So the total distance is 8 meters. You understood this question? It's a tricky question. See, you can do it in multiple ways and you find that the displacement is 0. But that is displacement, and the question asked is distance. That is where the trick is. You can do this long integration that was not needed, only directly you could have found that the displacement is actually 0. But to find the distance, you have to break this down into 2 segments of positive travel and the negative travel. Did you understand this question now? Anybody who has doubts in this? We are coming to the end of the class now. So if there's a doubt, you have to immediately ask. Okay, chaliye फिर next time we will do more questions, but we will move a little bit faster. Try to move a little bit faster. Okay, but these were all pretty good questions. If you will understand these, you can solve a lot of problems by yourself. Okay. ठीक है. Okay. Bye bye. Thank you.